Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit 2nd chapter antidiuretics, in which we have studied what is diuretics, how they works and their action on nephron, and then we have studied the classification of diuretics जिसके अंदर हमने 5 क्लासेस देखी। फर्स्ट वन इज़ कार्बोनेट एनहाइड्रेस इनिबिटर्स, सेकेंड वन इज़ थायराइड डाययूरेटिक्स, थर्ड वन इज़ लूप डाययूरेटिक्स और हाईसिलिक डाययूरेटिक्स, फोर्थ वन इज़ पोटेशियम स्फेरिंग डाययूरेटिक्स एंड फिफ्थ वन इज़ ऑस्मेटिक डाययूरेटिक्स। इन क्लासेस में से हम फर्स्ट क्लास दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड क्लास दैट इज़ थायाजाइड डाईयूरेटिक्स। तो क्या होते हैं थायाजाइड डाययूरेटिक्स? इन 1955 chlorothiazide was prepared by condensing the 5-chloro-2,4-disulfonamyl aniline that is denoted by 1, and this is the structure of 5-chloro-2,4-disulfonamyl aniline with formic acid। मीन्स कि सबसे पहले 1955 के अंदर क्या किया गया, जो 5-chloro-2,4-डाइसल्फोनामाइल एनिलीन है उसकी रिएक्शन फॉर्मिक एसिड के साथ की गई, जिससे जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ क्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट इन 1958 द कंपाउंड फर्स्ट दैट इज़ 5-chloro-2,4-disulfonamyl aniline was treated with formaldehyde and gets cyclized to give hydrochlorothiazide. The hydrochlorothiazide was much potent than chlorothiazide and was less toxic। मीन्स कि पहले 1955 के अंदर क्लोरथायाजाइड सिंथेसाइज किया गया एंड 1958 के अंदर उसी कंपाउंड से, उसी स्टार्टिंग मटेरियल से फॉर्मिक एसिड की जगह फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की गई और जो कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ दैट इज़ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। एंड ये जो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड था ये क्लोरथायाजाइड के कंपैरेटिवली ज़्यादा पोटेंट था और लेस टॉक्सिक था, और इसे इस क्लोरथायाजाइड से भी रिडक्शन करके NaNH2 की प्रेजेंस में सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से फर्स्ट थायाजाइड डाययूरेटिक्स की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और SAR। मीन्स कि इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर से हम इसकी एक्टिविटी को डिटरमाइन करेंगे। सो जैसे कि आपने क्लोरथायाजाइड की स्ट्रक्चर देखी है, तो 8 पोजीशन 3 द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल, क्लोर एल्काइल, हेलो एल्काइल एंड ओरो एल्काइल ग्रुप गिव पोटेंट डाययूरेटिक कंपाउंड। फॉर एन एग्जाम्पल साइक्लोपेंटाथायाजाइड। मीन्स कि अगर पोजीशन थर्ड पे कोई एल्काइल, साइक्लो एल्काइल, हेलो एल्काइल या ओरो एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो उससे पोटेंट डाययूरेटिक कंपाउंड बनता है। ये आपके मेन जो डाययूरेटिक है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द थर्ड पोजीशन। अब इस थर्ड पोजीशन पे आप कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइक्लोपेंटाथायाजाइड के अंदर एक मिथाइल पेंटाइल ग्रुप को ऐड किया गया है और इस तरीके जो स्ट्रक्चर बनी दैट इज़ साइक्लोपेंटाथायाजाइड। तो थर्ड पोजीशन पे जो ये सब्स्टिट्यूशन हुई है इससे आप पोटेंट डाययूरेटिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि द सब्स्टिट्यूशन एट द पोजीशन सेकंड एंड थर्ड। ये है सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। तो इस पे जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हाईली पोटेंट कंपाउंड दैट इज़ पॉलीथायाजाइड। तो पॉलीथायाजाइड जो है एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या किया गया, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन की गई और इस सब्स्टिट्यूशन से जो कंपाउंड बना ये हाईली पोटेंट कंपाउंड था। नेक्स्ट आती है आपके थर्ड पॉइंट दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप 8 पोजीशन 4 गिव्स इनएक्टिव कंपाउंड। मीन्स कि ये आपकी फोर्थ पोजीशन है। इस फोर्थ पोजीशन पे अगर आप कोई एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो उससे जो कंपाउंड बनेगा वो एक इनएक्टिव कंपाउंड होगा, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि आपको सेकंड और थर्ड पोजीशन पे तो सब्स्टिट्यूशन करनी है लेकिन फोर्थ पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन एट 6
with chloro, bromo, fluorine gives highly active compound like hydrofluomethazide. This is the structure of hydrofluomethazide, जिसके अंदर इस 6 पोजीशन पे क्या किया गया, क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन की गई और इससे जो कंपाउंड बना दैट इज हाईली एक्टिव कंपाउंड. नेक्स्ट इज 8 पोजीशन 7 फ्री सल्फोनामाइल ग्रुप दैट इज NH2SO2 इज असेंशियल फॉर डायूरेटिक एक्टिविटी. मीन्स कि ये जो NH2SO2 ग्रुप है ये डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए एक असेंशियल ग्रुप होता है, असेंशियल मॉइटी होती है. सो दिस इज अबाउट SAR ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स. नेक्स्ट आते हैं इनके कंपाउंड्स. तो इनके कंपाउंड्स में पहला कंपाउंड आता है क्लोरथायाजाइड. क्लोरथायाजाइड की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है और थायाजाइड मॉइटी प्रेजेंट होती हैं. तो इसलिए इसका जो आयुपिक नेम है दैट इज 6-क्लोरो 2H124 बेंजो थायाडाइजीन 7 सल्फोनामाइड 1,1 डाईऑक्साइड. मीन्स की 6 पोजीशन पे क्लोरो, 2H मीन्स की एक रिडक्शन, 1, 2 एंड 4 पोजीशन पे बेंजो एंड थायाजाइड, 7 पोजीशन पे सल्फोनामाइड एंड 1,1 ऑक्सेन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरथायाजाइड. अगर क्लोरथायाजाइड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज़ वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन अल्कलाइली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस. मीन्स कि इसका कलर जो है वो वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट है, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है. ये जो पाउडर है ये पाउडर वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होता है, जबकि जो अल्कलाइली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस हैं लाइक NaOH का सॉल्यूशन, KOH का सॉल्यूशन, तो उनके अंदर ये इजीली सॉल्युबलाइज हो जाता है. इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ पार्शली और इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन. मीन्स कि ये पार्शली या इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब होता है. जब आप इसे ऑरली रूट से लेंगे तो ऑरली रूट से ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और इसका फर्दर मेटाबोलाइज भी नहीं होता है ये. तो जैसा ये हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं उसी फॉर्म में ये अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के थ्रू. नेक्स्ट आता है क्लोरथायाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो क्लोरथायाजाइड इनहिबिट्स chlorine reabsorption. 8. Distilled tubules result in an increase in sodium, chlorine and water excretion. Means कि ये जो क्लोरथायाजाइड है ये क्या करता है, डिस्टिल कॉन्वेलेंट ट्यूब्यूल्स के अंदर DCT के अंदर क्लोरीन के रीअब्जॉर्प्शन को तो इनहिबिट करता है और सोडियम, क्लोरीन और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है. क्लोरीन को तो नहीं एक्सक्रीट आउट होने देगा और सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट आउट करवाता है. मीन्स कि एक आयन को स्पेसिफिकली ये एक्सक्रीट आउट कराता है दैट इज सोडियम. तो इसे हम सोडियम एक्सक्रीट आउट वाला भी बोलते हैं. मीन्स कि अभी आप थायजाइड और लूप डायरेटिक्स के अंदर फर्दर देखेंगे कि लूप डायरेटिक्स सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम तीनों को एक्सक्रीट आउट करवाएगा, जबकि जो थायजाइड होता है ये सिर्फ सोडियम को एक्सक्रीट आउट कराता है, पोटेशियम को नहीं करवाता है. तो इस तरीके से थायजाइड डायूरेटिक्स अपना एक्शन शो करते हैं. अगर थायजाइड की सिंथेसिस की बात करें तो थायजाइड इज सिंथेसाइज बाय कंडेंसिंग द 5-क्लोरो 2,4-डाईसल्फोनामाइल एनिलीन विथ फॉर्मिक एसिड. जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसकी डिस्कवरी जब हुई थी तो फॉर्मिक एसिड के साथ इसकी सिंथेसिस हुई थी. तो 5-क्लोरो 2,4-डाईसल्फोनामाइल एनिलीन इसका स्टार्टिंग मटेरियल है. इसकी रिएक्शन जब फॉर्मिक एसिड के साथ होगी तो क्लोरथायाजाइड सिंथेसाइज होता है. देन आते हैं इसके यूजेस. सो क्लोरथायाजाइड इज यूज्ड एज डायूरेटिक एंड एज एंटी हाइपरटेंसिव. पहला तो इसका यूज़ है डायूरेटिक में, और क्योंकि ये सोडियम का और वाटर का एलिमिनेशन करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है, तो इस तरीके से इसका यूज़ एज हाइपरटेंसिव ड्रग भी होता है क्योंकि ये वर्कलोड को कम करता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैनेज एक्सेस फ्लूइड एसोसिएटेड विथ कंजस्टिव हार्ट फेलियर.
यानी कि CHF की कंडीशन में जो एक्सेस फ्लूइड एसोसिएटेड होता है उसको भी ये मैनेज करता है। मीन्स कि क्योंकि वाटर का और ये एक्सक्रीट आउट करवा रहा है, वाटर बैलेंस करवा रहा है, तो इस तरीके से जो फ्लूइड के साथ एसोसिएटेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर है उसको भी ये मैनेज करता है, ट्रीट करता है। नेक्स्ट आता है सेकेंड ड्रग, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और थायाजाइड में क्या डिफरेंस है कि इसमें रिडक्शन हुआ है और इसमें से 2 डबल बॉन्ड जब यहाँ से हट जाएंगे, सॉरी यहाँ से जो ये एक डबल बॉन्ड है ये यहाँ से हट जाएगा, जब इसका रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज़ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। सो इसका आयुर्वेदिक नेम होगा 6-क्लोरो-3,4 डाईहाइड्रो, यानी थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे डिहाइड्रेशन हुआ है तो डाईहाइड्रो 2H124 बेंजोथायाडाइजीन 7 सल्फोनामाइड 1,1 डाईऑक्साइड। सो दिस इज द आयुर्वेदिक नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सो दिस ड्रग इज वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर, वेरी स्लाइटली soluble in water and soluble in dilute solutions of alkali hydroxide। मीन्स कि इसका कलर जो है वो वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट होता है, नेचर है इसका क्रिस्टलाइन, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में इसकी स्टेट है। अब ये जो पाउडर है ये वाटर में तो स्लाइटली soluble है, लेकिन ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो है अल्कलाइली हाइड्रोक्साइड्स के, यानी कि NaOH का सोल्यूशन, KOH का सोल्यूशन और भी जो आपके हाइड्रोक्साइड्स हैं उनका सोल्यूशंस, उनके डाइल्यूट फॉर्म के अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इट इज़ फेयरली रैपिडली अब्जॉर्ब बट नॉट मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन। सिमिलर ही है कि इसका जो अब्जॉर्प्शन है वो रैपिडली होगा, ऑरली रूट से आप लेंगे इसे, उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होता है। जब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ऑफकोर्स ये अनचेंज रहेगा, और जब ये अनचेंज रहेगा तो इसका एक्सक्रीशन भी अनचेंज फॉर्म में ही होगा और यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट इसमें आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इट्स एक्शन इज सिमिलर टू क्लोरथायाजाइड बट इट इज़ मोर पोटेंट देन क्लोरथायाजाइड। मीन्स कि जैसे क्लोरथायाजाइड क्या कर रहा था, क्लोरीन के रीअब्सॉर्प्शन को करवा रहा था और सोडियम का एक्सक्रीशन करवा रहा था, वाटर का एक्सक्रीशन करा रहा था, वैसे ही सिमिलर एक्शन ये शो करेगा। क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम का और वाटर का एक्सक्रीशन करवाएगा, तो इसका एक्शन सिमिलर है, लेकिन ये जो होता है वो क्लोरथायाजाइड के कंपैरेटिवली ज़्यादा पोटेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं इसकी यूजेस। सो इट इज़ यूज एज डायूरेटिक्स और एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इट इज़ गिवन विथ potassium supplement due to excessive loss of potassium ion in the routine treatment of hypertension। मीन्स कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसका यूज़ पहला तो डायरेटिक की फॉर्म में करेंगे, दूसरा एंटी हाइपरटेंसिव की ड्रग के फॉर्म में करेंगे जो कि सिमिलर है क्लोरथायाजाइड के, एंड इसका यूज़ जो है वो पोटेशियम सप्लीमेंट की फॉर्म में भी किया जाता है, क्योंकि ये क्या करवाता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम आयन इन द रूटीन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। क्योंकि ये क्या कराता है, जो हाइपरटेंशन के अंदर, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर पोटेशियम आयन का लॉस हो रहा है, तो उसमें ये पोटेशियम सप्लीमेंट की तरह भी दिया जाता है, क्योंकि ये जो पोटेशियम आयन के लॉस है उसको रोकता है जो कि हाइपरटेंशन में होता है। तो इस तरीके से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। आप लूप डायरेटिक्स में आगे देखेंगे कि वो पोटेशियम का भी एक्सक्रीशन कराता है सोडियम के साथ, जबकि थायजाइड के अंदर ये एक स्पेशल बात है कि ये पोटेशियम को बचा के रखता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं करवाता है, तो इसलिए ये पोटेशियम सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड जो ड्रग आती है दैट इज़ हाइड्रोफ्लूमेथिजाइड। अगर हम हाइड्रोफ्लूमेथिजाइड की बात करें तो इसके अंदर ये फ्लूमेथी ग्रुप प्रेजेंट होगा एडिशनल, और हाइड्रो मीन्स कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हट रहा है तो उसका रिजल्टेंट है हाइड्रो। तो इसका आईपिक नेम होगा 3,4 डाईहाइड्रो 6 ट्राईफ्लोरोमिथाइल 2H124 बेंजोथायाजीन 7 सल्फोनामाइड
1 डाई ऑक्साइड। देन आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। मीन्स कि इसका कलर होता है वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट। नेचर है इसका क्रिस्टलाइन। इसकी स्टेट है पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट आता है इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ फेयरली रैपिडली अब्जॉर्ब ऑरली, produce a metabolite which binds to red blood cells, that is RBCs, and excreted in urine। मीन्स कि अब जब इसे हम ऑरली रूट से लेंगे तो ये रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होके लीवर में जाएगा जहाँ इसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होके इसके मेटाबोलाइट बनेंगे और इसके जो मेटाबोलाइट होते हैं वो आरबीसीज के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं एंड देन फर्दर ब्लड के थ्रू वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू क्लोरथायाजाइड। इसका जो एक्शन है वो क्लोरथायाजाइड जैसा ही है, यानी कि सिमिलरली क्या करेगा, सोडियम का एक्सक्रीशन करवाएगा और पोटेशियम को स्फेयर करके रखेगा, वाटर का एक्सक्रीशन करवाएगा। तो इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन हाइपरटेंशन एंड डायूरेटिक्स। मीन्स के डायूरेटिक्स के ट्रीटमेंट के लिए और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोफ्लूमेथिजाइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है क्लोरथायाजाइड। सो अगर हम साइक्लोथायाजाइड की बात करें तो इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे एक्चुअली बाईसाइक्लो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे साइक्लोथायाजाइड बोला जाता है। तो इसका आईपिक नेम क्या होगा, 3 बाईसाइक्लो, यानी थर्ड पोजीशन पे बाईसाइक्लो रिंग प्रेजेंट है और इस बाईसाइक्लो का आईयूपिक नेम है 2211 हेप्टेन 5 2 आइल, देन 6 क्लोरो 3,4 डाईहाइड्रो मीथेन बेंजोथायाजाइड जीन 7 सल्फोनामाइड 1 डाईऑक्सेन। सो दिस इज द आईपिक नेम ऑफ साइक्लोथायाजाइड। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट पाउडर, ऑर्डरलेस इन नेचर एंड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 230 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ practically insoluble in water, chloroform and ether, but freely soluble in acetone, methanol and ethyl acetate। मीन्स कि साइक्लोथायाजाइड की अगर हम बात करें तो इसका कलर जो होता है वो वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट होता है। पाउडर की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ये मिलता है। इसका नेचर जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है, मीन्स कि इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं होती है। ये सॉलिड है, सॉलिड का एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो क्लोरथायाजाइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 230 डिग्री सेल्सियस। नाउ अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर, क्लोरोफॉर्म और ईथर के अंदर तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, लेकिन एसीटोन, मिथेनॉल और इथाइल एसीटेट के अंदर ये फ्रीली सॉल्युबल होता है। सो दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट आता है क्लोरथायाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो it inhibits the sodium reabsorption and water reabsorption by inhibiting sodium chloride symporter at distal tubules। मीन्स कि ये जो क्लोरथायाजाइड है ये सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर चैनल को इनहिबिट करता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर, डीसीटी के अंदर, और इस तरीके से ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। जब सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो बेसिकली वो सिक्रीट होकर एलिमिनेट होंगे, एक्सक्रीट आउट होंगे। तो इस तरीके से क्लोरथायाजाइड अपना एक्शन शो करता है। सो इसका यूज़ किस में किया जाता है, इट इज़ यूज एज अ डायूरेटिक, इट इज़ गिवन एज एडजंक्टिव थेरेपी इन एडिमा एसोसिएटेड विथ CHF। मीन्स कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साथ जो एडिमा एसोशिएट है उसके कंजक्टिव थेरेपी में क्लोरथायाजाइड का यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिव इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मीन्स कि थायाजाइड डायूरेटिक्स में आप कॉमन देखेंगे कि डायूरेटिक और हाइपरटेंशन को तो ये ट्रीट आउट करते ही करते हैं, उसके अलावा ये CHF के साथ जो एसोसिएटेड एडिमा है उसकी कंजक्टिव थेरेपी में, उसके एडजक्टिव थेरेपी में इसका यूज़ भी किया जाता है।
तो अगर हम समअप करें आज के वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया था थायराइड डायूरेटिक्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि कैसे थायराइड डायूरेटिक्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। एंड देन हमने इस क्लास की ड्रग्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने बेसिकली 4 ड्रग्स को स्टडी किया। पहली थी हमारी क्लोरथायाजाइड, देन हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, देन हाइड्रोफ्लूमेथिजाइड एंड देन लास्ट साइक्लोथायाजाइड। इन ड्रग्स की हमने स्ट्रक्चर देखी, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, इनका आईयूपीएक नेम देखा, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, जो कि कॉमन मैकेनिज्म था कि ये सोडियम और वाटर का तो एक्सक्रीशन करवाएंगे, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। इस तरीके से ये सोडियम और वाटर को एलिमिनेट करके हाइपरटेंशन, अडीमा और डायूरेटिक एक्शन शो करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थायराइड डायूरेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 3rd क्लास को स्टडी करेंगे, दैट इज़ लूप डायूरेटिक्स। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।